कि कब तक और क्या, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन सब सकारात्मक रहेगा इतना मैं समझता हूँ। और जब मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंच से कुछ बोलते हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति, राज्य का मुखिया, तो उसका कुछ माने तो होगा। जो वंचित हैं, जो दमित हैं, जो शोषित हैं, वो आज भी हैं। 7 दशकों की आज़ादी के बाद आप अगर बहुत योग्य हैं, बहुत काबिल हैं, तो 70 वर्षों में वह उसको उठाने, ये जो विशेष अवसर, जब 85% संविधान सभा में 10 वाले थे, तब उन्होंने विशेष अवसर प्रदान किया इस देश को, आरक्षण दिया कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उसको आगे लाओ। अब उसको आगे लाने का काम होना चाहिए, भुनाने का काम नहीं होना चाहिए। निकलेंगे तो तय करेंगे किधर जाएंगे, आप सबको बुलाएं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी बेटी की शादी के लिए पैरोल पे जेल से बाहर आए थे और आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे वापस जेल में जा रहे हैं। कैसा पल है? आप जब निकले थे तो समर्थकों में खुशी थी, आप में भी खुशी थी, बेटी की शादी, अब जा रहे हैं। अनिकेत भी बहुत खुश थे, मैं देख रहा था, लगातार आप लाइव दे रहे थे। तो स्वाभाविक है, बहुत सीमित समय के लिए पैरोल मिला। 7 दिन में सारी तैयारियां करनी थी, उसके बाद फिर विदाई, फिर उसका रिसेप्शन, मुंगेर का उस ओर से, समधी की ओर से। रात में दामाद और बेटी दोनों घर आए और आज मैं जा रहा हूं, तो भावुक क्षण तो है ही। मतलब कहीं ना कहीं 4-5 दिनों के अंदर में दो विदाई हो रही है। पहले आपकी बेटी की विदाई हुई, तब आप भावुक हुए, आपकी तस्वीरें भी आई थी सामने, आप रो रहे थे फुट फुट कर। एक सांसद बाहुबली भी कहे जाते हैं, फुट फुट कर रो रहे थे बेटी की विदाई में। आज आपकी विदाई हो रही है, फिर जेल जा रहे हैं। कैसा पल होगा वो? वो जेल के लिए कोई अफसोस नहीं है, उसके लिए कोई भय, कोई अफसोस नहीं है। जो भी है, जो भी हुआ, गलत सही, कोर्ट का जो भी निर्णय हुआ उसको सिरोधार्य किया। आगे भी यही तो लोकतंत्र की खूबी है। जिस आज़ादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, हम उसके कानून बनाने वाली संस्था के, बिहार और देश दोनों संस्था के मेंबर रहे, तो उस कानून का पालन करना, मर्यादा का पालन करना तो हमारा फर्ज बनता था। हंसते हंसते हमने काट लिया, बहुत सकारात्मक सोच के साथ। तो अब जा रहे हैं, तो उसके लिए अफसोस नहीं है। आगे अफसोस है कि बेटी से जुदा होंगे, बेटा को विदा किए हैं अगली तैयारी के लिए, फिर लौट के आएंगे। या तो आप की शुभकामना रही तो अस्थायी तौर पर, नहीं तो अस्थायी निर्मुक्ति, पैरोल, तो फिर तैयारी में जुटेंगे। देखिए, उस दिन शादी में पूरे देश भर से आपके समर्थक आए थे और सभी एक ही बात कह रहे थे कि शादी की तो खुशी है ही, साथ ही हम अपने नेता से मिल रहे हैं, हमारे नेता बाहर हैं। लेकिन क्या उनको फिर आज ये खबर मिलेगी कि आज जेल जा रहे हैं, तो क्या वो मायूस होंगे? कब तक उनको ये, आपको लगता है कि उनको ये अच्छी खबर मिलेगी कि आप पूरी तरह रिहाई होकर के बाहर आए? अब इस पर मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता कि कब तक और क्या, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन सब सकारात्मक रहेगा इतना मैं समझता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में नारे भी लगे थे, आपके समर्थकों ने लगाया था कि आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो। लगता है कि मुख्यमंत्री ने वहां से आश्वासन भी दिया? नारों से रिहाई तो नहीं होती, ये नारे जो थे उनके स्नेह थे, उनके प्यार थे, जो अंदर से छलक पड़ा। हम आभारी हैं। और जब मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंच से कुछ बोलते हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति, राज्य का मुखिया, तो उसका कुछ माने तो होगा। चलिए, एक सवाल और है कि बिहार में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, 10 और 90 की बात फिर से एक बार उठने लगी है। आप कहाँ हैं? 90 में है, 10 में है? मैं न तो 90 में हूँ और न तो 10 में हूँ। ये किसने आंकड़ा दे दिया कि कोई 90 है और कोई 10 है? कैसे? कौन बताया कि 90 और 10 है? और कौन, किसको ये है कि बांट करके समाज को बांटा जाए? जो वंचित हैं, जो दमित हैं, जो शोषित हैं, वो आज भी हैं। 7 दशकों की आज़ादी के बाद आप अगर बहुत योग्य हैं, बहुत काबिल हैं, तो 70 वर्षों में वह उसको उठाने, ये जो विशेष अवसर, जब 85% संविधान सभा में 10 वाले थे, तब उन्होंने विशेष अवसर प्रदान किया इस देश को, आरक्षण दिया कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उसको आगे लाओ। अब उसको आगे लाने का काम होना चाहिए, भुनाने का काम नहीं होना चाहिए।
इसलिए ये कहना कि कोई 90 है कोई 10 है, कौन आंकड़ा दिया? और मैं 90 और 10 में यकीन नहीं करता, मैं 100% में यकीन करता हूं। हमारे पुरखे जब आज़ादी के लिए लड़ने निकले थे, लाठी गोली जेल सेल फांसी इसका सामना करने निकले थे, तो उनके सामने 100% था देश का। कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई अगड़ा नहीं था, कोई पिछड़ा नहीं था, 100% थे। और मेरे खून में है 100% की राजनीति। चल एक आखिरी सवाल लेंगे राजनीति से कि अभी जैसे मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया है कि जल्द निकलेंगे, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 24 से पहले आनंद मोहन जो है पूरी तरह यहाँ होकर निकल जाएंगे। 24 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है। आनंद मोहन एक बड़े नेता बिहार में माने जाते हैं, किधर जाएंगे? बीजेपी, राजद या फिर जदयू? तीनों पार्टियों के लोगों से आपके संबंध है, किधर निकलेंगे तो तय करेंगे किधर जाएंगे। आप सबको बुलाएं। किस विचारधारा में जाएंगे? मतलब फिर तो शुरू से हमने कहा कि हमारे पुरखे भी गांधीवादी थे, समाजवादी थे, हम लोग भी गांधीवादी समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। समाजवादी विचारधारा के साथ गुलाम भारत में भी खड़े थे। गरीब गुरबों की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई तब भी लड़ी गई थी, उसके बाद भी हमारे पुरखे आज़ादी के बाद भी लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, हमारे बेटे और आने वाली संतति भी। हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के साथ ही खड़े। बेटी की शादी हो गई, चेतन आनंद जो आपके बेटे हैं, उनकी शादी की भी बातें हो रही है। कब है उनका तिलक और कब है उनकी शादी और कब आप आ रहे हैं? 24 अप्रैल को सगाई है और 3 मई को शादी है। एक सवाल आखिरी लेंगे, पप्पू यादव से जुड़ी। पप्पू यादव से एक समय में आपके बहुत विवाद चलते थे, अब बहुत अच्छी मित्रता। नहीं, अभी ये सब नहीं। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ आनंद मोहन थे और हमने उनसे कई मुद्दों पे बातचीत की और मुखर होकर उन्होंने जवाब दिया है। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।